तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर महेश कुमार गौड़ ने हैदराबाद के कांग्रेस के कारकुनों को हिदायत दी कि वो रियासती हुकूमत की जानिब से ज़ात पात की मरदमशुमारी को कामयाब बनाने में ताउन को यकीनी बनाएं। हफ्ते को गांधी भवन में मुनक़िदा मीटिंग में हैदराबाद डीसीसी के सदर मोहम्मद वलीउल्लाह समीर की ज़ेर निगरानी मुनक़िदा इस इजलास में महेश कुमार गौड़ ने दौलत की मुनसिफाना तकसीम के हवाले से ज़ात पात की मरदमशुमारी की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत फलाही व तरक्याती स्कीमों में मसावी नुमाइंदगी के मकसद के तहत मरदमशुमारी की मुहिम का आगाज़ कर चुकी है। महेश कुमार गौड़ ने बताया कि हफ्ते के रोज़ तमाम अजला में बैक वक्त मीटिंग्स मुनक़िद हुई, जहाँ दानिश्वरों, तुलबा, रहनुमाओं और कम्युनिटी नुमाइंदों ने मरदमशुमारी के मौजू पर तबादला ख्याल किया। हैदराबाद डीसीसी के सरबराह वलीउल्लाह समीर ने अपनी बयान में कहा कि कांग्रेस के कारकुन हर वार्ड सतह पर मरदमशुमारी का 100% हदफ मुकम्मल करने में भरपूर किरदार अदा करेंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी का मकसद अवाम में मरदमशुमारी की फलाही अहमियत के बारे में शऊर बेदार करना और वार्ड सतह की टीमों की तश्कील के ज़रिए हमवार इंतजामात यकीनी बनाए जाएंगे। वलीउल्लाह समीर ने ख़ास तौर पर तेलंगाना में मुसलमानों के 14 समाजी और माशी तौर पर पसमानदा ग्रुप्स को BCE ज़मरे में शामिल होने की अहमियत पर जोर दिया और कहा कि पुराने शहर की तकरीबन 70% आबादी मुसलमानों पर मुश्तमिल है, जिन्हें मरदमशुमारी के तौर पर दर्ज उन्हें अपनी शिनाख्त BCE के तौर पर अपनी शिनाख्त दर्ज करवानी चाहिए। उन्होंने कलीदी ग्रुपों जैसे शेख सैयद माफ़ कीजिएगा शेख लब्बी, तुर्कु काशा, पाकिरला, धोबी मुस्लिम, गोसंगी मुस्लिम, नाई मुस्लिम, दरवेश और फ़कीर, इन तबक़ात का जिक्र करते हुए कहा कि इन सभी को अपनी कास्ट BCE के तौर पर इस सर्वे में दर्ज करवानी चाहिए। जो जैसे कि यहाँ पे एक हमारे भाई बता रहे थे कि उनके घर का कुछ मसला है, घर का कोई प्रॉब्लम है, ऑफिसर के पास जा रहे तो वो ऑफिसर उनको उनकी नहीं सुन रहा। ऐसे और दूसरे भी काफी प्रॉब्लम्स है, पुलिस के प्रॉब्लम्स है, लोग MIM वाले काम करने नहीं दे रहे, आपकी गली में, आपके मोहल्ले में, हर जगह जो आप लोगों को प्रॉब्लम्स है। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है, देखिए हर आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर आपके कॉन्टेस्टेड MLA जो है वो आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी के इंचार्ज है, डिवीजन प्रेसिडेंट आपके डिवीजन का इंचार्ज है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस चीज को राइटिंग में लेके आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी इंचार्ज के पास आइए और आपकी तकलीफ सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंसी इंचार्ज को बयान कीजिए। अगर ये कॉन्स्टिट्यूएंसी इंचार्ज के ताकत में है कि वो जब आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो ये जो है सो मेरे पास आ सकते। मैं आप लोगों के साथ आप लोगों की रिटर्न ली हुई तकलीफ आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी इंचार्ज के साथ BCC प्रेसिडेंट के पास जा सकते। और अगर खुदा न खास्ता ऐसा कोई बड़ा मामला हुआ तो फिर हम सब मिलके अगर हमारी तकलीफ को दूर करना है और कोई बड़ा हादसा या कोई बड़ा प्रॉब्लम है जिसको हम हमारे लेवल पे या BCC के लेवल पे नहीं क्लियर कर सक रहे, तो फिर हम सब मिलके जाके चीफ मिनिस्टर साहब के पास बैठेंगे, वहां पे बैठ के बोलेंगे हम भी आपके लिए मदद करें, हम भी आपके पार्टी के कार्यकर्ता है, हमारी भी सुनो। मगर हम ये बात अगर दिल में रख के बैठेंगे, खाली दिल में रख के बैठ के अफसोस करेंगे, तो हम इस भागती हुई दुनिया में पीछे रह जाएंगे। अगर आप लोगों के दिल में कोई प्रॉब्लम है, कोई सवाल है, तो सबसे पहले उस सवाल को निकालिए, लाइए, आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी इंचार्ज के सामने रखिए, लाइए। और आप लोगों से भी मेरी गुजारिश है कि इनके प्रॉब्लम्स को राइटिंग में महेश से सॉल्व कर सकते हैं या फिर मुस्लिम साहब के पास जाते। तो फिर आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और उम्मीद है कि कल से आप लोग इसका सेंसेक्स के काम पे लग जाएंगे। ये सेंसेक्स की जो PDFs है आप अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी इंचार्ज के पास से या डिवीजन प्रेसिडेंट के पास से उसको ले सकते हैं। तेलंगाना हुकूमत के लिए